समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं? पहला ऑप्शन पीताम्बर, दूसरा नवग्रह, तीसरा चतुरानन, चौथा त्रिलोचन। इसका राइट आंसर है दोस्तों पीताम्बर। अगला प्रश्न है, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? दु, दुर, वी, औ। देखिए दुर्व्यवहार में दुर का प्रयोग हुआ है, वी का हुआ है, औ का हुआ है, किसका नहीं हुआ है? दु का नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दु हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, वो शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग नहीं है। कुटिल, स्वच्छ, औपचारिक, आश्वासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्वासन। आश्वासन में कोई सा भी उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यादगार, सभागार, मददगार, गुनाहगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभागार। सभागार में गार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। विटप, भूधर, द्रुम, पल्लव। किस विकल्प में सभी शब्द वृक्ष के पर्याय है? पहला ऑप्शन अ और ब, दूसरा ऑप्शन ब और स, तीसरा ऑप्शन स और द, चौथा ऑप्शन है अ और स। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अ और स। विटप और द्रुम के शब्द है ना, ये वृक्ष के पर्यायवाची है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? निष्क्रिय, सक्रिय, स्थावर, जंगम, अवसाद, विषाद, भ्रांत और निर्भ्रांत। देखिए अवसाद और विषाद को छोड़कर बाकी तीनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसाद और विषाद। निम्नलिखित में अंक शब्द का अर्थ नहीं है? गणित, गोद, चिन्ह, धब्बा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित। अंक शब्द का अर्थ गणित नहीं होता है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द कर के अर्थ से असंबंध है? यानी किस शब्द का अर्थ कर से नहीं निकलेगा? कांटा, प्रकाश किरण, हाथी की सूंड, शुल्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः असंगत है? पहला ऑप्शन वर्ण वारण, जिसका अर्थ दिया रखा है त्यागना और चुनना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मोर मोर, पक्षी, विशेष और मुकुट। तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रहार और परिहार, जिसका अर्थ है चोट और समाधान। चौथा है व्यंजन और व्यंजन, जिसका अर्थ दे रखा है पंखा और पकवान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्यागना और चुनना, वर्ण वारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, उद्यत और उद्धत का सुसंगत अर्थ भेद है। पहला ऑप्शन तत्पर प्रचंड, दूसरा ऑप्शन तैयार व्याकुल, तीसरा ऑप्शन अक्खड़ तैयार, चौथा ऑप्शन है अभिमानी तत्पर। देखिए दोस्तों, उद्यत का मतलब होता है तैयार या तत्पर, और उद्यत का मतलब होता है अक्खड़ या प्रचंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन तत्पर और प्रचंड। अगला शब्द है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुनर्रचना, सौहार्द, द्रष्टव्य और दयार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्रचना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? पहला ऑप्शन विशिष्ट, दूसरा स्वादिष्ट, तीसरा बलिष्ठ और चौथा पृष्ठ। देखिए अशुद्ध शब्द है विशिष्ट। क्यों? क्योंकि इसमें ठ की जगह तय आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है इसका मतलब अशुद्ध बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा विवाहेतर, दूसरा निरुत्तर, तीसरा इतरेतर, चौथा उत्तरोत्तर। देखिए इसमें अशुद्ध शब्द है उत्तरोत्तर। क्यों? क्योंकि उत्तरोत्तर में जो सेकंड तय आएगा वो गलत दिया हुआ है इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? स्वयं सिद्ध, स्वयंभू, सहजात, प्रत्युत्पन्न। इसका राइट आंसर होगा जो स्वयं पैदा होता है वो स्वयंभू। अगला, अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? पहला ऑप्शन आत्मश्लाघी, दूसरा आत्माराम, तीसरा आत्मरत, चौथा आत्मानंद। देखिए अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला आत्मश्लाघी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है?
पहला ऑप्शन चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसका अर्थ दिया हुआ अपराधी का निशंक होना। दूसरा अधजल गगरी छलक जाए यानी अधूरे ज्ञान परित्राना। तीसरा नीम हकीम खतरे जान यानी अधूरा ज्ञान हानिकारक होना। चौथा नक्कार खाने में तूती की आवाज यानी प्रभावशाली लोगों के बीच साधारण लोगों की सुनवाई ना होना। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसका अर्थ दिया हुआ अपराधी का निशंक होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन दिगंबर, दूसरा उन्नति, तीसरा वागिश, चौथा रविंद्र। बिल्कुल रविंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि है। अगला है उपसर्ग रहित शब्द है अंजलि, अवस्थित, संकल्प और अभयारण्य। देखिए दोस्तों, अंजलि को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शनों के अंदर उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजलि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची है? पहला भिक्षा, याचकवर्ती, मधुकरी। दूसरा अपर्णा, रुद्राणी, सिंधुजा। तीसरा निशा, यामिनी, रजनीचर। चौथा राधिका, वृषभानुजा और महिषी। देखिए इसका राइट आंसर होगा मधुकरी। अगला है किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है? पहला दे रखा है हारजीत, अग्रपश्य। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सुकर, दुष्कर और स्याह सफेद। तीसरा सापेक्ष, निरपेक्ष और चौथा तीसरा दे रखा है सापेक्ष, निरपेक्ष और भ्रांत, निर्भ्रांत। चौथा दे रखा है विज्ञ, सुविज्ञ और रित, अनृत। देखिए अशुद्ध विलोमता बतानी है जो एक दूसरे के विलोम नहीं है। यहां देखिए विज्ञ का होगा अविज्ञ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विलोम शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन जड़ चेतन, दूसरा ऑप्शन उत्कर्ष निष्कर्ष, तीसरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, चौथा यश अपयश। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्कर्ष निष्कर्ष। ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। अगला है कल शब्द का अर्थ नहीं होता है। पहला ऑप्शन कलम, दूसरा चैन, तीसरा मशीन, चौथा आने वाला दिन। यहां राइट आंसर हो जाएगा कलम। कलम शब्द का अर्थ कल से नहीं निकलेगा। अगला है टीका शब्द का अर्थ नहीं होता है। पहला ऑप्शन तिलक, दूसरा विशेष गहना, तीसरा घमंड, चौथा व्याख्या। देखिए टीका शब्द का अर्थ तिलक भी होता है, विशेष गहना भी होता है, व्याख्या भी होता है। क्या नहीं होगा? घमंड नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घमंड। अगला प्रश्न है दारू और दारू का सही अर्थ है स्त्री, शराब। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, शराब। तीसरा ऑप्शन शराब, दवाई और चौथा ऑप्शन है दवा, स्त्री। देखिए पहला जो छोटी ऊ की मात्रा दा है ना, इसका मतलब होता है लकड़ी या पेड़, और जो बड़ी की मात्रा है इसका अर्थ होता है शराब। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी और शराब। फिर अगला है मेघ और मेद शब्द युग्म का सही अर्थ है जलद, जल्दी। दूसरा ऑप्शन जल्दी, हवन। तीसरा ऑप्शन जलद, यज्ञ और चौथा ऑप्शन निर्दि, नीरज। यहां राइट आंसर हो जाएगा जलद और यज्ञ। अगला प्रश्न ग्रंथ, ग्रंथि समश्रुत शब्द का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन किताब, वेद पाठी, ब्राह्मण। दूसरा ऑप्शन पुस्तक और गांठ। तीसरा ऑप्शन गुंदना, सिख गुरु और चौथा ऑप्शन रचना, रचनाकार। देखिए ग्रंथ का मतलब किताब, पुस्तक होती है और ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक या गांठ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य है वह अपने भाग्य को कोस रहा है। विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ये असली गाय का घी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह अपने भाग्य को कोस रहा है। अगला प्रश्न किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है? पहला ऑप्शन अत्यधिक, सुंदर और प्रिय यानी अतिकांत। दूसरा पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली जिसको अरुणा का है। तीसरा ऑप्शन अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली जिसके लिए शब्द दिया हुआ है अनामिका। और चौथा है अनिश्चित जीविका यानी आकाशवर्ती। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो अंगूठे और मध्यमा
कि बीच की जो अंगुली है उसे आप अनामिका नहीं तर्जनी कहते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है? मतलब गलत अर्थ बताना है आपको। पहला, पेंदे के बल बैठना यानी पराभव मानना, सही है ये। दूसरा, छट्टी का राजा यानी कठिन परिश्रम करने वाला, बिल्कुल। छाती उमड़ाना यानी प्रेम या करुणा से गदगद होना, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, पेट में पांव होना या छली कपटी होना। दोस्तों ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं। याद रखिए, वाक्यांश में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। जो पहले मारे सो मीर, जो गुड़ खाए वही कान छिराए, ज्यो ज्यो बीजे कामरी त्यों त्यों बारी होए, ज्यो ज्यो मुर्गी मोटी हो त्यों त्यों दुम सिकड़े। देखे, इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, ज्यो ज्यो बीजे कामरी त्यों त्यों बारी होए। अगला प्रश्न है, षणमुख का संधि विच्छेद होगा। सठमुख, सठ प्लस मुख, सण प्लस मुख, सड़ प्लस मुख, और चौथा ऑप्शन है सठ प्लस मुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा सठ प्लस मुख। अगला प्रश्न है, क्रमधारय समास का उदाहरण है। सेनागार, आत्मनिर्भर, श्रद्धांजलि और मुखचंद्र। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा मुखचंद्र या चंद्रमुख। चलते हैं अगले प्रश्न में। किस विकल्प में अ का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन अनियत, दूसरा अनित्य, तीसरा अनिष्ट और चौथा अनिष्ट। इसका राइट आंसर होगा अनिष्ट, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन विक्रांत, दूसरा विश्वस्त, तीसरा विश्वामित्र और चौथा विशेषण। इसका राइट आंसर होगा विश्वामित्र, जिसमें विश्व प्लस अमित्र सही उच्चारण या सही शब्द होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ग्रामीण, मतिहीन, कुलीन, नवीन। इसका राइट आंसर होगा मति प्लस हीन। अगला प्रश्न है, आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन गुमान, दूसरा उठान, तीसरा लगान, चौथा उड़ान। देखिए, इन तीनों के अंदर आन प्रत्यय हैं। गुमान विदेशी शब्द है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुमान। अगला प्रश्न है, असंगत पर्यायवाची शब्द है। ईर्ष्या, डाह, जलन और मनमुटाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमुटाव। अगला है, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन अचला, दूसरा अचल, तीसरा अद्रि, चौथा नग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अचला, जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, सही विलोम नहीं है। आह्लाद, विषाद, आह्वान, पलायन, अतुल, तुल्य, अदृश्य, दृश्य। इसका राइट आंसर होगा आह्वान, पलायन। आह्वान मतलब किसी को बुलाना, पलायन यानी चले जाना। अगला प्रश्न है, सही विलोम नहीं है। आविर्भाव, तिरोभाव, एकांत, संकुल, हिंसा, प्रतिहिंसा, भ्रांत, निर्भ्रांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंसा, प्रतिहिंसा। प्रतिहिंसा का मतलब बदले में वापस हिंसा करना। हिंसा का विलोम शब्द होता है अहिंसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशुद्ध अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द है। पहला ऑप्शन है कल, जिसका दिया हुआ है मशीन और चैन। दूसरा अंबर, जिसका आगे दिया हुआ है आकाश और वस्त्र। तीसरा दिया हुआ है कलम, जिसमें दिया हुआ है लेखनी और आम। और चौथा दिया हुआ है सिलीमुख, जिसका अर्थ दिया हुआ है बाण और भोरा। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सिलीमुख, बाण या भोरा। अगला है, मनोज और मनोज्ञ युग्म का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन कामदेव ज्ञानी, दूसरा ऑप्शन ज्ञानी सुंदर, तीसरा कमल मन में जन्मा और चौथा दे रखा है कामदेव सुंदर। देखिए दोस्तों, मनोज और मनोज्ञ इसका अर्थ होगा कामदेव और ज्ञानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द है अभियंतर, प्रज्वलित, अधिशासी और योगीराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रज्वलित। ये प्रश्न ये शब्द बार बार रिपीट होता है दोस्तों परीक्षा में। अगला प्रश्न है,
शुद्ध वाक्य नहीं है। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। आपका ये मत ग्राह्य योग्य है। तीसरा ऑप्शन, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। चौथा, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सेकंड। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राह्य शब्द है ना, ये ग्राह्य शब्द ऑलरेडी अपने अंदर योग्य शब्द इंक्लूड कर रखा है, यानी इसके अंदर पहले से योग्य शब्द का अर्थ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वाक्य नहीं है, इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन, मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की। तीसरा ऑप्शन, वो विलाप करके रोने लगा। चौथा ऑप्शन, उसने अपने पांव से जूता उतारा। इसका राइट आंसर होगा वह विलाप करके रोने लगा। क्यों? क्योंकि रोकर विलाप किया जाता है, न कि विलाप करके रोया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन, मासल व मोटा शरीर, जिसके लिए शब्द दिया हुआ स्थूलकाय। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक कार्य में देरी करने वाला, जिसे कहा है दीर्घसूत्री। तीसरा है कम भोजन करने वाला, जिसके लिए शब्द काम में लिया मिताहार। और चौथा है स्वयं अपनी हत्या करने वाला। दोस्तों, ये भी डाउटफुल प्रश्न है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसके दो ऑप्शन तो सही है, परंतु जो सी और डी ऑप्शन है ना, जो कम भोजन करने वाला होता है उसे मितहारी या अल्पाहारी कहा जाता है। फिर जो स्वयं अपनी हत्या करने वाला होता है ना, उसे आत्महंता कहते हैं। तो ये एक डाउटफुल प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली हेतु शब्द है। मध्यमा बीच वाली होती है, अनामिका बीच वाली के पास वाली, कनिष्ठा लास्ट, और तर्जनी बिल्कुल पहली अंगुली। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? तर्जनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं। इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़े पारसी बेचे तेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल। अगला प्रश्न है, संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन प्र प्लस उड प्रौढ़। दूसरा ऑप्शन चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। तीसरा ऑप्शन महा प्लस उत्सव महोत्सव। और चौथा ऑप्शन समुद्र प्लस उर्मी समुद्रमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्र प्लस उड प्रौढ़। अगला प्रश्न, किस विकल्प में प्र उपसर्ग रहित शब्द भी है? पहला ऑप्शन प्रणाम प्रदान प्रकाशन। दूसरा ऑप्शन प्रणव प्रदर्शन प्रकट। तीसरा ऑप्शन प्रण प्रताप प्रकृति। और चौथा ऑप्शन है पढ़ने प्रतीक्षा प्रक्रिया। अपने को यह बताना है कि किस ऑप्शन में प्र उपसर्ग का उपयोग या प्रयोग नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पढ़ने प्रतीक्षा और प्रक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो सेक्शन है वो इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। आफ्टर द फ्रेंच पुलिस हैड सक्सेसफुली यूज्ड डॉग्स, द जर्मन अथॉरिटीज टू ऑफ यूजिंग देम। पहला ऑप्शन दिया हुआ है थिंक। दूसरा ऑप्शन आर थिंकिंग। तीसरा ऑप्शन थॉट। चौथा ऑप्शन विल थिंक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन थॉट। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। सी इज प्राउड दैट सी स्टारडॉम। ऑप्शन में दिया हुआ है, कोष्टक में दिया हुआ है अचीव। अचीव के लिए आप कौन सी वर्ब यूज करोगे? हैज अचीव्ड, अचीव, डिड अचीव और हैज अचीव्ड। यहां राइट आंसर होगा हैज अचीव्ड, पहला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट। आपको सही इनडायरेक्ट चूज करना है। ही सेड मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। ऑप्शन दिया हुआ है ही आस्क्ड मोहन व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। दूसरा ऑप्शन है ही आस्क्ड व्हेन वाज द नेक्स्ट ट्रेन। तीसरा ऑप्शन है ही आस्क्ड मोहन व्हेन वाज द नेक्स्ट ट्रेन। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ही आस्क्ड मोहन व्हेन वाज द नेक्स्ट ट्रेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग affirmative sentence to negative. Where there is a smoke there is a fire. पहला ऑप्शन नो फायर नो स्मोक। दूसरा ऑप्शन देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तीसरा ऑप्शन स्मोक एंड फायर गो टुगेदर। चौथा ऑप्शन है ऑल अबव। तो देखिए यहां राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल बढ़ना आपको। इंग्लिश हैज मैनेज टू होल्ड ऑन
टूथ हेयर ट्रेडिशन। पहला आर्टिकल दिया हुआ है ए, सेकंड एन, तीसरा नो आर्टिकल, चौथा है दिया हुआ है डी। इसका राइट आंसर होगा डी, द इंग्लिश होगा यहां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। Rely cheaply on your own efforts. Rely cheaply on your own efforts. Rely cheaply on your own efforts. चौथा repeat cheaply on your own efforts। यहां राइट आंसर होगा rely cheaply यानी बी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। वन who comes as a settler into a foreign country। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इमिग्रेंट, दूसरा इमिग्रेंट, तीसरा ऑप्शन बोथ 1 and 2 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही इमिग्रेंट। अगला है चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है कंस्क्रिप्शन, दूसरा ऑप्शन है कंसीलमेंट, तीसरा ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन और चौथा है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हिज वाज गार्डनिंग, वोकेशन, एवोकेशन, वेकेशन और वैक्सीनेशन। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेकेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द ओनर ऑफ द हाउस डैश 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 एंड गेव अस ए बेड फॉर द नाइट व्हेन आवर कार ब्रोक डाउन। पहला ऑप्शन है टुक अस इन, दूसरा ऑप्शन है टुक अस ऑफ, तीसरा ऑप्शन है टुक अस ऑन और चौथा है टुक अस फॉर। इसका राइट आंसर होगा टुक अस इन। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इटैलिक्ड वर्ड। जो ये तिरछा लिखा हुआ है उसके लिए आपको सही शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है फर्दर, दूसरा फार्दर, तीसरा फेटर और चौथा फारदेस्ट। तो यहां देखो आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसेस्ड फर्दर। अगले के लिए जाने से पहले आपको पिछले क्वेश्चन का या पहले क्वेश्चन का सही आंसर देना है, तो यहां फर्दर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द सन डैश 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 ड्यूरिंग द डे। साइंस, दूसरा ऑप्शन विल शाइनिंग, सी शाइन और चौथा ऑप्शन है हैव बीन शाइनिंग। यहां राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन साइंस। अगला प्रश्न है प्रियंका वाज मैरिड टू रॉबर्ट। पहला ऑप्शन रॉबर्ट मैरिड विद प्रियंका, यहां आपको एक्टिव फॉर्म चूज करनी है। दूसरा प्रियंका इज मैरिड टू रॉबर्ट, तीसरा रॉबर्ट हैज बीन मैरिड प्रियंका और चौथा रॉबर्ट इज गोइंग टू मैरी प्रियंका। यहां पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा रॉबर्ट मैरिड प्रियंका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस। वी ट्राइड एवरी प्लान। ऑप्शन दिए हुए वी लेफ्ट नो प्लान एंड ट्राइड। दूसरा ऑप्शन है एवरी प्लान वाज नॉट ट्राइड। तीसरा ऑप्शन ट्राइड नॉट एनी प्लान। चौथा है नो प्लान वाज ट्राइड वेल। यहां राइट आंसर हो जाएगा वी लेफ्ट नो प्लान एंड ट्राइड, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आई हैव डैश 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 ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। पहला ऑप्शन है एन, दूसरा द, तीसरा ऑप्शन नो आर्टिकल और चौथा है ए। देखिए यहां किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश 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 यू डैश 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 आई वाज सिलेक्टेड। पहला ऑप्शन दे रखा नाइदर और आइदर, दूसरा ऑप्शन दे रखा नाइदर और नॉर, तीसरा ऑप्शन दे रखा आइदर और नॉर और चौथा दे रखा नाइदर और नॉर। यहां राइट आंसर आ जाएगा नाइदर और नॉर। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। सिनोनिम बताना है टाकेटिव, जो ज्यादा बात करने वाला उसके लिए बताना है। गेरुलस, ग्रेडी, इविल और सेलो। यहां राइट आंसर हो जाएगा गेरुलस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द वर्ड विथ इनकरेक्ट प्रीफिक्स मिस। पहला ऑप्शन है मिस लाइक, दूसरा मिस फायर, तीसरा मिस जज और चौथा है मिस अंडरस्टैंड। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा मिस लाइक।
क्योंकि राइट वर्ड होता है डिसलाइक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ही डैश 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 मेनी एग्जाम्पल टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट्स। पहला ऑप्शन है सिटेड, दूसरा सिटेड, साइटेड और साइट। चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सिटेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अंडरलाइन वर्ड। आई एम योर सिंसियरली। योर सिंसियरली के लिए सही शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है योर सिंसियरली, दूसरा नो इंप्रूवमेंट, तीसरा योर सिंसियरली और चौथा योर सिंसियरली। लिखे हुए चारों शब्द सेम है, परंतु इसमें कुछ ना कुछ बदलाव दिया हुआ, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पहला ही योर सिंसियरली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन चुनना है। पहला, राइस इज द डैश 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 फूड ऑफ द बंगालीज। पहला ऑप्शन प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। यहां राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड अट्रैक्टिव। पहला ऑप्शन है कैप्टिवेटिंग, दूसरा ऑप्शन प्रीटी, तीसरा है रिपल्सिव और चौथा दिया हुआ है अपीलिंग। चार ऑप्शन दिए हुए, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा रिपल्सिव, तीसरा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लिस इज। ब्लिस का अपने को सिनोनिम बताना है। इनएडिक्वेट, हैप्पी, फियर्स और पोलाइट। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा हैप्पी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दिया हुआ है आई डैश 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 प्ले बाई पिंटर, एम रीडिंग, रीडिंग, हैव रीडिंग और हैड बीन रीड। तो यहां देखो आई एम रीडिंग ए प्ले बाई पिंटर, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चूज द वर्ड विच मीन्स ऑफ द फॉलोइंग ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। पहला ऑप्शन है इंसॉल्वेंट, दूसरा क्योर, तीसरा है पेंसिया और चौथा है फिजियोलॉजी। यहां तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड आइडियम्स। Beware of that fellow, he is a wolf in a sheep's clothing। पहला ऑप्शन दिया है फॉर्मिडेबल, दूसरा है हाइपोक्राइट, तीसरा कंप्लीटली इंसेन और चौथा है एजाइल। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइपोक्राइट, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एसर्टिव। पहला ऑप्शन दिया हुआ हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट। प्रश्न है हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट। पहला ऑप्शन है द नाइट अपीयर्स टू बी ब्यूटीफुल, सेकंड ऑप्शन है द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, तीसरा ऑप्शन है ब्यूटीफुल इज द नाइट, चौथा ऑप्शन है नाइट सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स। चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। सेंटेंस को 4 भागों में बांट दिया है और आपको यह बताना है कौन सा पार्ट गलत है। द रोस्ट इंसिडेंट, फर्स्ट पार्ट, इन्वॉल्व ए स्टाफ मेंबर हु वेंट कंप्लीट इंसेंस आफ्टर अबाउट 4 days। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स। चूज द पार्ट विच इज द ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। आपको गलत पार्ट बताना है कौन सा है। For the young and the motivated in our country is a lot of opportunities and promises of meaningful starts up। तो यहां देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इन आवर कंट्री इज ए लॉट ऑफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिल इन द चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम fill in the blank choosing the correct tense form from the given option। I dash 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 to call on your call on I dash 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 to call on you yesterday evening but I ran। पहला ऑप्शन है गोइंग, दूसरा ऑप्शन है वाज गोइंग, तीसरा ऑप्शन वर और चौथा ऑप्शन है विल बी गोइंग। या राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन वाज गोइंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट पैसिव of the following sentence from the given option। The Prime Minister invited each member of the cabinet to state his views। ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसका आपको सही पैसिव चुनना है। तो यहां देखिए राइट आंसर होगा each member of the cabinet was invited by the Prime Minister to state his views। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां आपको एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक्टिव बनाना है।
देयर इज ए नो शॉप टू बी लेट, इसका राइट आंसर क्या होगा? देयर इज नो शॉप टू लेट, बी हट जाएगा यहां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां आपको इनडायरेक्ट बनाना है। क्या सेंटेंस दिया है? वी हैड बेटर गो, सेड सी गेटिंग अप, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सेड गेटिंग अप दैट दे हैड बेटर गो, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। ही सेड ओ आई एग्री, आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट चूज करना है, और इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, ही एक्सक्लेमेड ओ दैट ही इज एग्रीड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चेंज इनटू नेगेटिव, वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, वेल मेड मूवीज नेवर फेल टू एंटरटेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ही विल रिमेन डैश 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 होम अंटिल ही इज टेस्टेड, पहला ऑप्शन इन, दूसरा एट, तीसरा फोर, चौथा भैया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एट, ही विल रिमेन एट होम अंटिल ही इज टेस्टेड। अगला प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज, ए स्टेटमेंट और proposition which is regarded as being established, accepted और self evidently true। आपको बताना है कि इसका वन वर्ड क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ ट्यूरिज्म, दूसरा ऑप्शन है क्लिचे, तीसरा प्रोवर्ब और चौथा एक्सियोम। या राइट आंसर हो जाएगा एक्सियोम, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चूज द सफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। It seems he has a very photograph memory as he can vividly recollect all that happened। ऑप्शन दिया हुआ है, यहां राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, और शब्द बन जाएगा फोटोग्राफिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। अवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ इज द मोस्ट लास्टिंग, सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट, रिजेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोस्ट लास्टिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइन आइडियम्स और फ्रेज। आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है उसके लिए आइडियम फ्रेज बताना है। पहला सेंटेंस है द टीचर ऑलवेज प्लेड द डेविल्स एडवोकेट टू प्रोवोक डिस्कशन इन द क्लासरूम, पहला ऑप्शन है फेवर द वीक, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट ए काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, तीसरा ऑप्शन है बी ऑन द साइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एम्प्रेस द फीमेल स्टूडेंट। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रेजेंट ए काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइंड आइडियम एंड फ्रेज। टू थ्रो डाउन द ग्लोव्स मीन्स टू एक्सेप्ट डिफीट, टू रिजेक्ट एन हॉनर, टू रिसोर्ट टू रॉन्ग टैक्टिक्स और टू गिव ए चैलेंज। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा टू गिव ए चैलेंज। अगला प्रश्न है पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। नोबडी लाइव्स फॉरएवर, नोबडी लिव्स फॉरएवर, एवरीवन लिव्स फॉरएवर और चौथा ऑप्शन है नोबडी वांट्स टू लिव एवर। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला ही हो जाएगा नोबडी लिव्स फॉरएवर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एसरेटिव। आपको इसका एसरेटिव बनाना है। प्रश्न दिया हुआ है कुड यू गिव मी ए हैंड विद दिस, पहला ऑप्शन ही आस्क्ड मी फॉर माई हैंड, सेकंड ऑप्शन ही आस्क्ड मी टू गिव हिम ए हैंड, तीसरा ऑप्शन ही टोल्ड मी दैट आई हैड बेटर गिव हिम ए हैंड और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ एबोव। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ही आस्क्ड मी टू गिव हिम ए हैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको क्या करना है? पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस दिया हुआ है व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे वी स्पेंड टू डैश डैश मनी, पहला ऑप्शन है मेनी, दूसरा ऑप्शन मच, तीसरा है फ्यू और चौथा है सम। यहाँ राइट आंसर आएगा मच, तो सेंटेंस बन जाएगा वी स्पेंड टू मच मनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कंपोजिट, दूसरा अनकॉम्प्लिकेटेड, तीसरा अनकंपाउंडेड और चौथा सिंपल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सिंपल। बढ़ते, कुछ विद्वान मानते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, पर कॉम्प्लेक्स शब्द का डायरेक्ट अगर एंटोनिम देखा जाए तो सिंपल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। He wait long as the next candidate was only a few minutes late। पहला ऑप्शन है didn't have to, दूसरा ऑप्शन है didn't need to, तीसरा ऑप्शन है hadn't got to, चौथा ऑप्शन है hadn't have to। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा didn't have to, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव। पहला ऑप्शन है नोट सेंटेंस एंड नोटिस वाज टेकन डाउन। पहला ऑप्शन है दे टुक डाउन द नोटिस, दूसरा ऑप्शन है नोटिस हैज बीन टेकन डाउन, तीसरा ऑप्शन है दे विल टेक द नोटिस डाउन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन ही, दे टुक डाउन द नोटिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द राइट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड यूजुअल। तो यहां देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है एंटी, दूसरा यूनी, तीसरा एक्स और चौथा है अन। यहां राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अन। इंग्लिश का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड आइकन। पहला ऑप्शन, इसका राइट आंसर पहला ही रहेगा, आइकॉनिक वर्ड बन जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन है जीके का। जीके का पहला प्रश्न है वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है। तो देखिए वर्तमान में हमारे जो सीडीएस है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी बतानी है। इन चार ऑप्शनों में से हम देखते हैं तो लूनी, जवाई, माही, ये तीनों नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा बनास। फिर अगला कह रहा है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो पहला देखिए इसरदा बांध, ये सवाई माधोपुर में है, दूसरा है पिचियाक बांध, ये जोधपुर में है, तीसरा सई बांध उदयपुर में और चौथा छापरवाड़ा बांध ये जयपुर में। तो आप देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। तो पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा शहजादा शुजा। तो देखिए जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। अगला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां की राज्यपाल रह चुकी है। तो ध्यान रखना वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है। पहला ऑप्शन सिरोही उदयपुर, दूसरा कोटा बूंदी, तीसरा झुंझुनू सीकर और चौथा श्री गंगानगर हनुमानगढ़। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कोटा और बूंदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा कच्छ और चौथा लेह। देखिए यहाँ ना तो राजस्थान दिया हुआ है और ना भारत शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ अपने को ऑप्शन में लेह शब्द दिख रहा है जो भारत का सबसे बड़ा जिला है, तो मैं यहाँ राइट आंसर लेह को ही मानूंगा। फिर अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। इमरान खान, नवाज शरीफ, शाहबाज शरीफ और चौथा है आरिफ अलवी। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा शाहबाज शरीफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है। पहला ऑप्शन चांदी, दूसरा तांबा, तीसरा जिप्सम, चौथा लोहा। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। जस्ते की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीतल और पाथल किस कवि की रचना है। तो ये बच्चा बच्चा जानता है, ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम क्या है। ई दस्तावेज, डिजी डॉक्यूमेंट, डिजी लॉकर और डॉक्यूमेंट सुरक्षा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिजी लॉकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता है। कालबेलिया, गेर, घूमर और झूमर। तो राइट आंसर हो जाएगा झूमर। अगला प्रश्न है सलादीपुरा सिक्कर में कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है। पायराइट्स, बेराइट्स, फेल्सपार और लोएस। तो ध्यान रखना दोस्तों सलादीपुरा के अंदर पायराइट्स खनिज का उत्खनन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है।
तो हमें पता है वर्तमान में कार्यपालिका के प्रमुख कौन है, अशोक गहलोत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खड़ताल निम्न में से क्या है, नृत्य है, राग है, वाद्य यंत्र है या तालाब है, तो हमें पता है ये वाद्य यंत्र है। अगला है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, 1971, 1974, 1966 और 1976। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1974। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हरारी, हेग, वॉशिंगटन और लंदन। तो राइट आंसर हो जाएगा हेग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था, तो हमें पता है बरसिंह हाड़ा ने। अगला प्रश्न है हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध निम्न में से किस जिले से है, तो पता है बांसवाड़ा में है ये। अगला है अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, मिताली राज और श्वेता सारस्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। अगला है पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था, पद्मा, सहयोगिता, मुम्मल और कर्पूरी देवी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहयोगिता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती है। पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा अजमेर, तीसरा टोंक, चौथा कोटा। तो इसका राइट आंसर क्या है, वर्तमान में पाली। अगला प्रश्न है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। पहला ऑप्शन चार्ल्स तृतीय, दूसरा ऋषि सुनक, तीसरा लिज ट्रस और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स द्वितीय। तो ध्यान रखना चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया, भामा शाह, धरना शाह, विमल शाह और कल्याण जी शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धरना शाह। अगला प्रश्न है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है, गोल्डन पिकॉक, फिल्म फेयर, ग्रैमी और गोल्डन ग्लोब। तो राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन ग्लोब। अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो हमें पता है कौन है, हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ी सी दिक्कत है इसके अंदर, देखते हैं फिर भी। किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया, तो वो हमें पता है राजस्थान है। फिर अगला है दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर से संबंधित है। फिर अगला है गिरिडीह है कोयला खनन क्षेत्र स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, झारखंड में है। फिर अगला है अगला प्रश्न है राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G सेवा प्रारंभ की गई है, तो हमें पता है अनिल अंबानी जी आए थे नाथद्वारा के अंदर। फिर अगला है बेणेश्वर का मेला लगता है, तो बेणेश्वर का मेला लगता है दोस्तों माघ पूर्णिमा को। ये प्रश्न यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है डिस्प्ले के अंदर, प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि बेणेश्वर का मेला कब लगता है, तो बेणेश्वर का मेला जो है वो लगता है माघ पूर्णिमा को, जिसे हम आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में स्थित है, पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया, पहला ऑप्शन खाजूवाला, दूसरा ऑप्शन रोहट, तीसरा मेड़ता, चौथा कानोड़। तो ध्यान रखना रोहट पाली में जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया गया। अगला है
निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा मत्स्य संघ, तीसरा मेवात, चौथा सिरोही। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवात, तीसरा ऑप्शन। फिर अगला है, भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, सेकंड केरल, थर्ड त्रिपुरा और फोर्थ कर्नाटक। राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन केरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है सुंदर पिचई, दूसरा नीरज चोपड़ा, तीसरा साइरस पूनावाला, चौथा जनरल विपिन रावत। तो ध्यान रखना देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत को इस वर्ष 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है? शेख बुरहान चिश्ती, दूसरा ख्वाजा रसूल साहब, तीसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा शेख हमीमुद्दीन चिश्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है कि जारवा जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? बिहार, लक्षद्वीप, राजस्थान और अंडमान एवं निकोबार। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अंडमान एवं निकोबार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला जाएगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक में बेंगलोर में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा उदयपुर, चौथा जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा अजमेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका और भारत म्यांमार। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका मई 2022 में निधन हो गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बांसुरी, संतूर, सरोद, शहनाई। तो राइट आंसर हो जाएगा संतूर। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? तो हमें पता है बेनेश्वर मेला। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर और अंडमान निकोबार। तो राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है? अग्निशमन विभाग में बढ़ती, दूसरा ऑप्शन है सेना में बढ़ती, तीसरा नवीन संसद भवन निर्माण और चौथा है नए ग्रेड मिसाइल का विकास। तो हमें पता है अग्निपथ या अग्निवीर सेना में बढ़ती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोधान। ये उक्ति किस किले के बारे में है? तो नाम से पता चल रहा है ये मेहरानगढ़ जोधपुर के लिए प्रसिद्ध उक्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? पाकिस्तान, बर्मा, चीन, बांग्लादेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न, भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया? मोढेरा, गुजरात को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट।